भाई ये इंद्रियां, इतना अद्भुत शरीर मिला है मनुष्य का हमें, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो। और वो मिला है तो इन इंद्रियों से अमृत पीने के लिए मिला है। पी सकते हैं अमृत, और उपलब्ध भी है, बिल्कुल अवेलेबल है। और यदि इन इंद्रियों से हम अमृत न पिए, भगवान के अंश है, अमृताशी बने हम भी, अमृत भोजी, लेकिन अमृत भोजी, अमृत का ही भोजन करने वाले, अमृताशी, अमृत की संतान, अमृतेश्वर की जहां कृपा हो। विष तो वो कंठ में धारण करते हैं, इसलिए कि हर लेते हैं। विषयान विषवत त्यजेत, कहते हैं विषयों को विष समझ करके उसका त्याग करो। ये विषय विष के समान है। अच्छा तो भाई शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पंच विषय है, और उन्हीं के ज्ञान के लिए तो भगवान ने कृपा पूर्वक ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमको प्रदान कर रखी है। तो क्या इन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर जाने से रोकना ये उचित है क्या? नहीं, जाने दो, अपने अपने विषय का आनंद लेने दो, लेकिन बस विषय श्री कृष्ण को बना लो। तो फिर वो विषय विष नहीं रहेंगे, वो अमृत ही बन जाएंगे। विषय यदि श्री कृष्ण का हो जाए, आंखों का, देखना है आंखों को रूप, लेकिन संपूर्ण सौंदर्य राशि भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण वो सामने आकर के खड़े हो जाए, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, तो फिर अमृताशी है। जरूर सुने कान, कान दिए हैं भगवान ने सुनने के लिए हैं, लेकिन सुने तो हरि कथा सुने, तो अमृताशी बन जाए। कृष्ण कथा का श्रवण करें। जिह्वा है ही रस के लिए, रसना है, रस का ज्ञान, नहीं तो जिह्वा का क्या उपयोग। लेकिन वो रस ले, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, ये रसना भगवन नाम का रस, उसका आस्वादन करें, तो जिह्वा का भी विषय वो बन जाए। जिह्वा से भगवान के गुण नाम लीलाओं का संकीर्तन होए। स्पर्श भी त्वचा करें, लेकिन उस स्पर्श का विषय यदि ठाकुर जी बन जाए, भगवान के चरण का स्पर्श मिले। अच्छा, मंदिर में तो सब लोग गर्भगृह तक नहीं जा पाते, और वहां जाकर के यदि ठाकुर जी के चरणारविंद के स्पर्श का अवसर मिल जाए तो कितना परम सद्भाग्य हम मानते हैं। तो रूप का विषय बने कृष्ण, स्पर्श त्वचा का विषय बने श्री कृष्ण, कान शब्द विषय बने श्री कृष्ण, रस रसना का विषय बने श्री कृष्ण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां। लेकिन भाई ज्ञेय तो वास्तव में श्री कृष्ण ही है। ये ज्ञानेंद्रियां हैं तो शब्द के माध्यम से ज्ञेय श्री कृष्ण है, स्पर्श के माध्यम से ज्ञेय श्री कृष्ण है, रूप तो उस माध्यम से ज्ञेय श्री कृष्ण है,
रस के माध्यम से रसो वैसा ज्ञेय श्री कृष्ण ही है, गंध के माध्यम से भी ज्ञेय गोविंद ही है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है वो श्री कृष्ण बन जाए तो फिर वो विषयान विषवत त्यजेत, संसार के जो विषय हैं उनको तो विषवत समझ करके उसका त्याग करो, लेकिन आंखों का विषय श्री कृष्ण बन जाए।